हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पुनः एक बार आज के क्लास में दोस्तों आपको 7 तारीख और 11 तारीख का दोनों का मिला करके लगभग 100 प्लस क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन आपको इसमें तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न जो आपका ये 7 तारीख और 11 तारीख वाला शिफ्ट में पूछा गया है, वो आपका बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। ऑप्शन आपके पास है कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कांवड़ झील, राजगीर हिल। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कांवड़ झील, यानी कि बिहार का पहला रामसर स्थल है ये कांवड़ झील है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये छत्तीसगढ़ जो यहाँ पर मैंगनीज का सबसे अधिक भंडारण होता है, यहाँ उत्पादन नहीं होता है बल्कि यहाँ भंडारण होता है। तो इस वजह से आप यहाँ पे उत्पादक पूछ रहा है तो उत्पादक के लिए मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय में डैश समांतर पर्वतमाला, यानी कि हिमालय में कितने समांतर पर्वतमाला है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, यानी कि हिमालय में 3 समांतर पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो जीएसटी विधेयक पारित करने वाला जो पहला राज्य हो जाएगा वो आपका हो जाएगा असम, यानी कि असम में सबसे पहले जीएसटी विधेयक पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है। तो वाराणसी जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गंगा नदी के तट पर, यानी कि वाराणसी कहाँ है तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिस्को की स्थापना कब हुई थी। तो टिस्को की स्थापना आपका 1907 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों, टिस्को की स्थापना कब हुई थी तो 1907 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WTO की स्थापना किस वर्ष जिनेवा में हुई थी, यानी कि WTO की स्थापना जो जिनेवा में हुआ था वो कब हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा 1 जनवरी 1995 ईस्वी को, यानी कि 1 जनवरी 1995 ईस्वी को आपका WTO का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति जो आपका शुरू हुआ था वो हुआ था आपका 1789 ईस्वी में, यानी कि 1789 ईस्वी में। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। तो लखनऊ जो आपका हो जाएगा वह गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रसंघ के सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था। तो राष्ट्रसंघ के सचिवालय का जो मुख्यालय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। तो जीएसटी का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृच्छकटिक किस प्रकार का साहित्य है। तो मृच्छकटिक जो आपका साहित्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाटक है, यानी कि मृच्छकटिक किस प्रकार का साहित्य है वो आपका नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। ऑप्शन ए आपका राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र। ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राज्यसभा जो है आपका वो आपका कभी भंग नहीं होता है, यानी कि इनमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के खिलाफ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी कि किस अधिनियम को लेकर के जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था। तो वो आपका हो जाएगा रॉलेट एक्ट, यानी कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों पर डैश स्त्रियां थी, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात पूछ रहा है आपसे 1000 पुरुष पर कितना स्त्री है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 919, यानी कि 1000 पुरुष पर 919 महिला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया डैश है, यानी कि यह न्यायिक प्रक्रिया है कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है कि विधायी है कि कार्यकारी है। तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है वो आपका अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होता है।
यानी कि राष्ट्रपति का महाभियोग अर्धन्यायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय से जो संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 124, यानी कि 124 आर्टिकल जो है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का सर्वोच्च शिखर है। तो बिहार का जो आपका सर्वोच्च शिखर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोमेश्वर, यानी कि सोमेश्वर जो है वो आपका बिहार का सबसे बड़ा शिखर यानी कि पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे वो आपका 1915 ईस्वी में लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति जो राज्यसभा में सदस्य का नामांकन करता है वो आपका किस देश के संविधान से लिया गया, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो ये जो आपका लिया गया है वो आपका आयरलैंड से लिया गया, यानी कि राष्ट्रपति जो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन करता है वो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2020-21 में भारत का जन्म लिंग अनुपात क्या है? तो 2021 में जो आपका भारत का जन्म लिंग अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 937, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीयक मेमोरी डैश कहलाती है, यानी कि इनमें से इन ऑप्शन में से द्वितीयक मेमोरी हम किसको कह सकते हैं? तो द्वितीयक मेमोरी जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बाह्य मेमोरी, यानी कि इसी का नाम द्वितीयक मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को किस चीज़ के द्वारा हम रोक सकते हैं? वनस्पति उन्मूलन द्वारा? नहीं, ये नहीं हो जाएगा। अति चराई, इससे भी नहीं होगा। पक्षी संख्या में वृद्धि, इससे भी नहीं होगा। वन लगा करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, यानी कि मिट्टी कटाव को हम लोग वन लगा करके उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद चुनाव के अधिक्षण नियंत्रण के बारे में बात करता है? यानी कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद चुनाव के अधिक्षण, निर्देशन, नियंत्रण तीनों के बारे में बात करता है? तो वो आर्टिकल हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 324, यानी कि अनुच्छेद 324 जो है वो आपका चुनाव के अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण इन तीनों के बारे में बात करता है। दोस्तों आप लोग अपना अपना क्वेश्चन मिलाते जाइएगा और आप लोगों में से जिसका जितना स्कोर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपका कितना स्कोर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधवा पुनर्विवाह किस वर्ष पारित हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह जो पारित हुआ था वो आपका 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल देश में अस्तित्व में आती है? ऑप्शन है आपके पास सभी मंत्रियों के शपथ लेने के बाद, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, विभागों के आवंटन के बाद, संसद में विश्वास जीतने के बाद। यानी कि केंद्र सरकार का जो मंत्रिपरिषद है वो आपका कब अस्तित्व में आता है? तो केंद्र सरकार का मंत्रिपरिषद सभी मंत्रियों के शपथ लेने के बाद अस्तित्व में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाँचवें सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी? तो पाँचवें सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या आपका जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैम क्या है? यानी कि रैम का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो रैम का जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांवड़ झील किस राज्य में है? तो कांवड़ झील जो आपका हो जाएगा वो होगा आपका कहाँ पे? बिहार में। बिहार में आपका कांवड़ झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य यह आपका बिहार में स्थित है। और बिहार में यह कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है। बीजेपी यानी कि भागलपुर में यह आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली कपास कारखाना किस राज्य में स्थापित की गई थी? ऑप्शन है आपके पास अहमदाबाद, नासिक, मद्रास और बॉम्बे। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे। यानी कि बॉम्बे में सबसे पहला कपास का कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है? ऑप्शन आपके पास बाण भट्ट, रवि सेन, जुआन जैंग, हरी एन।
हरिसेन। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाणभट्ट, यानी कि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। राष्ट्रीय जलमार्ग NW3 किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग NW3 जो है वो आपका केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो आपका हो जाएगा वो आपका महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन आपके पास आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी उल्टा, वास्तविक सीधा। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका आभासी सीधा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल लेंस आपका हमेशा जो प्रतिबिंब बनाएगा वो आपका आभासी और सीधा बनाएगा। दोस्तों आप लोग एक बात ये भी याद रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब जितना भी होता है वो हमेशा सीधा ही होता है, वो उल्टा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पायरोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि पायरोमीटर उपकरण का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका उच्च तापमान मापने के लिए, यानी कि हाई टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो तारे जो आपका टिमटिमाता है वो किस कारण से टिमटिमाता है? ऑप्शन ए आपके पास तारों का बिखरने के कारण, ऑप्शन बी है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है आयन मंडल द्वारा अनेक प्रवर्तन के कारण, ऑप्शन डी है आकाश में तारों की कंपन गति के कारण। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका तारों में प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो विद्युत धारा को मापने वाला जो आपका उपकरण हो जाएगा वो होगा आपका एमीटर, यानी कि एमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश को कोशिका का ऊर्जागृह भी कहा जाता है, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो सभी आप लोग जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जागृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वो होगा आपका पैवोक्रिस्टेटस, यानी कि मोर का वैज्ञानिक नाम पैवोक्रिस्टेटस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पादप जगत के उभयचर को क्या कहा जाता है? तो पादप जगत के उभयचर को ब्रायोफाइटा कहा जाता है, यानी ब्रायोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्परिवर्तन शब्द डैश को निरूपित करता है, यानी कि उत्परिवर्तन शब्द इनमें से किसको निरूपित करता है? आनुवंशिक रेखा को या आनुवंशिक प्रवासन को या आनुवंशिक त्रुटि को या आनुवंशिक सुधार को। तो यह उत्परिवर्तन शब्द जो है वो आपका आनुवंशिक त्रुटि को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुर्गी के अंडे में जर्दी का पीला भाग होता है, यानी कि मुर्गी के अंडा में जो वो पीला वाला भाग होता है वो क्या होता है? एक एकल कोशिका होता है कि एक से अधिक कोशिका उसमें होता है, या फिर उसमें कोशिका होता ही नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मुर्गी का अंडा का जो पीला भाग होता है वो आपका एक एकल कोशिका होता है, यानी कि सिंगल सेल होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास ताड़काय, लवक, कनिका और ऋत्तिका। तो केवल पादप कोशिका में जो पाया जाता है वो आपका लवक होता है, यानी कि लवक ही केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और यह किसी चीज़ में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 है? ये तो एकदम इजी सवाल है। सोडियम, यानी कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जब मैग्नीशियम पट्टी को हवा में जलाया जाता है तो चमकदार डैश लौ जलती है, यानी कि जब मैग्नीशियम पट्टी को हवा में जलाते हैं तो उससे किस कलर का लौ निकलता है? नीला कलर का कि पीला कलर का कि सफ़ेद का कि हरा का? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका सफ़ेद, यानी कि मैग्नीशियम पट्टी को जलाने से सफ़ेद कलर का लौ प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मानव खोपड़ी में जो आपका अस्थियां होती है वो होती है आपका कितनी? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में जो आपका अम्ल होता है वो आपका
सिट्रिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आयोडीन की कमी के कारण डैश होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण आपका घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में कौन सा मृत फ्लोएम है, तो इनमें से जो मृत फ्लोएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्लोएम तंतु, यानी कि फ्लोएम तंतु जो है आपका मृत है, ये बाकी ये तीनों आपका जीवित फ्लोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन पशु जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो पशु जगत का जो सबसे बड़ा संघ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अर्थोपोडा, यानी कि अर्थोपोडा जो है आपका पशु जगत का सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोशिका भित्ति डैश कोशिका में मौजूद नहीं होती है, तो यानी कि कोशिका भित्ति आपका इनमें से किस कोशिका में मौजूद नहीं होता, यानी कि पौधा के कोशिका में या फिर जीवाणु या कवक या मनुष्य। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मनुष्य, यानी कि मनुष्य में कोशिका भित्ति नहीं मौजूद होता है, मनुष्य की कोशिका में आपका कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिल्ली का वैज्ञानिक नाम। देखिए बिल्ली का वैज्ञानिक नाम पूछा गया, तो बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फेलिस डोमेस्टिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से किसमें एसिटिक अम्ल होता है, नियम में हो जाएगा किसमें एसिटिक अम्ल होता है, तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका सिरका, यानी कि अचार में आपका एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोयले का जलना डैश का एक उदाहरण है, यानी कि कोयले का जलना आपका किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है, तो कोयले का जलना जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है वो आपका आचार के परीक्षण के लिए नहीं किया जाता, बाकी साबुन बनाने में, अखबार बनाने में और धातु की चिकनाई को कम करने में किया जाता है, लेकिन आचार के परीक्षण में आपका नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो आपका रोग होता है वो होता है आपका रक्त अल्पता, यानी कि रक्त की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हवा के बुलबुले डैश के कारण नहीं हो, मिसटाइपिंग हो गया, कारण हो जाएगा यहाँ पे डैश के कारण पानी में चमकते हैं, तो हवा का बुलबुला जो वो पानी में चमकता है वह किस कारण से चमकता है, तो हवा का जो बुलबुला है वो आपका पानी में चमकने का उसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी में हवा का बुलबुला चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है, तो पौधे में लचीलापन जो होता है वो आपका कोलेनकाइमा के कारण होता है, यानी कि पौधा जो लचीलापन होता है वह कोलेनकाइमा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी कि माइंड ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो माइंड ऑफ सेल जो है वो आपका केंद्रक को कहा जाता है, न्यूक्लियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हिंदी का क्वेश्चन है स्वागत का सही संधि विच्छेद है, तो स्वागत का जो आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सूज और आगत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सही वर्तनी कौन है, तो सही वर्तनी आजीविका, ये गलत है, अजीविका ये भी गलत है, आजीविका ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आजीविका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो ये इसमें से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन हो जाएगा, तो इनमें से अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति ई भी है, भरपेट भर आ गया ई भी है, प्रत्येक पर आ गया ई भी है, तो इनमें से सभी यानी कि यथाशक्ति भरपेट और प्रत्येक ये तीनों आपका जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उर्वशी किसकी रचना है, तो उर्वशी जो हो जाएगा आपका वो रामधारी से दिनकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हर्षचरित के लेखक कौन है, तो हर्षचरित के जो लेखक हो जाएंगे वो होंगे आपके बाण भट्ट साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुरु गोविंद सिंह की कृतियों में से एक थी, इनमें यानी कि इनमें से कौन गुरु गोविंद सिंह का कृति है,
अरण्यक ई तो नहीं है, जपू साहिब यही लग रहा है। नेक्स्ट अगला भी देख लेते हैं, गीता रस ये भी नहीं है, ज्ञानेश्वरी भी नहीं है, यानी कि जपू साहिब जो है वो आपका जापू साहिब जो है वो आपका गुरु गोविंद सिंह का एक कीर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब गीतांजलि के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौरव का विलोम क्या है? यानी कि गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव, लाघव ही लग रहा है, ये गौरव का आपका विलोम हो जाएगा लाघव। लघुतम नहीं होगा, लघुता, लघुतम ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गजानन में समास है, तो बताइए गजानन में कौन सा समास है? तो गजानन में जो आपका समास हो जाएगा वो होगा आपका बहुव्रीहि समास, यानी कि ये सब बाहुबली लोग हैं इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कर रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ 210 वर्ग मीटर और इसका लंबाई 21 मीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। यानी कि एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर दिया हुआ और उसका लंबाई 21 मीटर, यानी कि लंबाई जब 21 मीटर है तो इसका मतलब चौड़ाई कितना होगा? 10 मीटर होगा, तभी तो उसका क्षेत्रफल 210 होगा। तो इस वजह से देखिए ऐसे होगा आपका। इसका लंबाई कितना दिया हुआ? 21, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? 210, क्षेत्रफल कितना दिया है? 210 दिया हुआ है। 210 पुराने के लिए चौड़ाई कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, यानी कि 21 गुना 10 करेंगे तब हमको जा करके कितना पूर जाएगा? 210। जब 21 है नीचे वाला तो ऊपर वाला भी 21 होगा, इस साइड वाला 10 है तो इस साइड वाला भी 10 होगा। और हमको पूछा क्या? परिमाप, यानी कि परिमाप मतलब इसको जोड़ देना, इसको जोड़ देना, इसको और इसको, टोटल को जोड़ने के बाद हमारा 62 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका जो परिमाप होगा वो आपका 62 सेंटीमीटर हो जाएगा, 62 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित व्यंजक को हल करें। इस व्यंजक को यदि आप हल कीजिएगा तो आपको पहले इसको ब्रैकेट वाला को करते हैं, तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 6 12, फिर इधर 7 बच रहा है, प्लस 6 पंचे 30, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे 12, आप प्लस 7। अब 7 पहले प्लस वाला को जोड़ लेते हैं, 7 5 12 7 19, 19 में से 12 गया 7, यानी कि 7 हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, 28 और 42 का लघुत्तम समवर्तक, यानी कि 16, 28 और 42 का एलसीएम। 2 से लगा दीजिए 8, 14, 21, 2 से 4, 7, 21। नेक्स्ट जो आपका 7 से लगेगा, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 3, 3 चौक 12, बरसत है 84, 84 गुना 4 करेंगे, 4 चौक 16, 4 8 32, 1 33, यानी कि 336। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये जो आप अभी हम लोग जो क्लास में कवर किए वो आपका 7 और 11 तारीख को पूछा हुआ प्रश्न था। अब अगला बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो आपका 14 तारीख को है, तो 14 तारीख वाला क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम लोग इस चैनल पर 15 तारीख के सुबह मिल जाएगा आप लोग को, तो उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा। और फिलहाल इस वीडियो में जितना आदमी है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त वगैरह को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग मिलते हैं अगले दिन। फिलहाल चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। धन्यवाद।